आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का। दिल्ली के दंगल में बीते 48 घंटों से जहर पर गदर मचा हुआ है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक बड़ा आरोप हरियाणा सरकार पर लगाया गया। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली वालों की सेहत से खिलवाड़ करने के लिए साजिशन यमुना के पानी में जहर मिलाया गया। केजरीवाल के इस आरोप ने दिल्ली की पॉलिटिक्स में नया बवंडर खड़ा कर दिया। शायद ये बयान पॉलिटिकल एज लेने की मंशा से दिया गया हो, लेकिन केजरीवाल के लिए ये आरोप गले की फांस बन गया है। एक तरफ बीजेपी हमलावर है, पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक ने अरविंद केजरीवाल पर जबरदस्त पलटवार कर दिया, तो दूसरी तरफ हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने यमुना के पानी से आचमन कर केजरीवाल को चैलेंज कर दिया। इस बीच कांग्रेस भी इस घमासान में कूद गई। संदीप दीक्षित ने केजरीवाल पर दिल्ली में खौफ फैलाने का आरोप लगा दिया। संदीप दीक्षित ने कहा कि केजरीवाल ने नरसंहार का आरोप लगाया है, ये ओछी राजनीति है। इन सब के बीच चुनाव आयोग भी एक्शन में है। चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल से 5 सवाल पूछे हैं। जहर किसने मिलाया, पता कैसे चला, दिल्ली सरकार ने क्या कदम उठाया। ऐसे सवालों ने केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। पहले नोटिस का जवाब केजरीवाल ने दिया जरूर, लेकिन शायद चुनाव आयोग संतुष्ट नहीं हुआ, तो दूसरी बार फिर नोटिस भेजा गया। अब सवाल है कि क्या वाकई दिल्ली के पानी में जहर मिलाया गया, और क्या दिल्ली में इलेक्शन का यमुना के पॉइजन से कनेक्शन है। आज इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले सुनिए कैसे जहर पर गदर मचा है। आप दिल्ली के लोगों को जहरीला पानी भेज के उनकी हेल्थ के साथ, उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, और आप हमें धमकी दे रहे हैं कुछ करने की बजाय कि हम केजरीवाल को जेल में डाल देंगे। डाल दो जेल में, मेरे को अभी अभी जेल से होके आ रहा हूं। मैं जब तक जिंदा हूं, हम अपने दिल्ली के लोगों को जहरीला पानी नहीं पिलाएंगे। मैं दिल्ली के लोगों के साथ खड़ा हूं। केजरीवाल जी कहते हैं कि भाजपा वालों ने दिल्ली वालों को परेशान करने के लिए हरियाणा से यमुना जी के जल में जहर मिलाया है। अरे केजरीवाल जी, कौन सा जहर मिलाया है, जरा नाम कहिए। कौन सी लेबोरेटरी का टेस्ट है, नाम कहिए। आप कह रहे हैं कि जहर पिया, मिलाया हुआ पानी हमने रोक दिया। अरे जमुना का जल रुकता है तो गांवों में बाढ़ आती है। कोई गांव में दिल्ली वालों बाढ़ आया है क्या? इतनी हल्की और ओछी राजनीति कर भारतीय जनता पार्टी अपनी ही दिल्ली को जहर देगी। इतने छोटे मन से मत सोचिए। आपने क्रिमिनल एक कॉन्स्पिरेसी की, क्रिमिनल एक्शन की आपने ब्लेम किया। ये वो नहीं है कि मेरे खिलाफ कुछ कह दिया या कुछ अवमानना का शब्द इस्तेमाल कर दिया। आपने एक सरकार को नरसंहार करने के लिए उस पर सवाल खड़ा किया है। ये क्रिमिनल है। किसी भी हद में इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। कि आज से करीबन 15-20 दिन, 25 दिन पहले, आपको याद है, ये 1 महीने से एक स्कूलों में बम के थ्रेट आ रहे थे। डर फैलाने की कोशिश की, भय फैलाने की कोशिश की। उसका पूरा का पूरा जो कहानी थी वो झूठ थी। यही आज जमुना जी में निकली है। तो आइए इसी पर करते हैं चर्चा की शुरुआत। खास मेहमान हमारे साथ हैं प्रेम शुक्ला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, अवनीजेश अवस्थी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं, रीना गुप्ता प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, और अजय वर्मा नेता कांग्रेस हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रीना गुप्ता जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूं। आपके हाथों में भी आज वो बोतल मैंने देखी जो आप बीजेपी दफ्तर लेकर जाना चाहती थी और गंदे पानी का मुद्दा उठाना चाहती थी, लेकिन मैडम बात यहां जहर की है। आप बताइए, जहर किसने, कहां और कैसे मिलाया, इसके क्या प्रूफ आप लोगों के पास है? देखिए प्राची जी, भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लालच में कुछ भी कर सकती है, और इन लोगों ने क्या षड्यंत्र रचा कि आपको पता है कि दिल्ली में हरियाणा से और उत्तर प्रदेश से पीने का पानी आता है। हरियाणा से जो पीने का पानी आता है, उस पानी में इन्होंने इंडस्ट्रियल वेस्ट मिक्स कर दिया, अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो जहर के समान होता है। उससे क्या हुआ कि पानी में अमोनिया की मात्रा बढ़ती गई बढ़ के 7.5 ppm हो गई। प्राची जी, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी लगातार हरियाणा के मुख्यमंत्री को फोन करती रही कि बहुत ज्यादा अमोनिया आ रहा है, बहुत ज्यादा अमोनिया आ रहा है, इसके लिए कुछ करिए।
कुछ दिनों बाद उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री का फोन रिसीव करना बंद कर दिया। और वो तो भला हो दिल्ली जल बोर्ड का, और मेरे पास ये चिट्ठी भी है दिल्ली जल बोर्ड की, जिसमें दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ ने खुद लैब में टेस्ट करके बताया कि 7.5 ppm तक अमोनिया की मात्रा आ रही है। अगर ये पानी दिल्ली के लोगों के नलों में चला जाता तो उनके जो है किडनी खराब हो सकती थी, किडनी फेल हो सकती थी, बच्चे जो थे बीमार पड़ सकते थे। भारतीय जनता पार्टी को लगा कि इस तरह से दिल्ली में नेगेटिविटी होगी और दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी की सरकार को दोष देंगे और उनको पानी में अमोनिया है, यमुना की हालत क्या है, प्रदूषण किस कदर पड़ा हुआ है, इस बात से तो कोई इनकार कर ही नहीं रहा। आपके आरोप ये हैं कि हरियाणा सरकार ने साजिश की है, हरियाणा सरकार ने जहर मिलाया है, तो आपको ये बताना होगा ना कि साजिश कैसे की, आपको कैसे पता चला कि हरियाणा सरकार ने जहर मिलाया है। अमोनिया तो है ये मैं जानती हूं, लेकिन जहर की जानकारी आपको कैसे मिली? प्राची जी, जब आप दो बातों को मिक्स कर रही हैं। एक होता है पीने का पानी, यमुना के जरिए हरियाणा से पीने का पानी आता है, उसको रॉ वाटर कहते हैं, उसमें अमोनिया की मात्रा नहीं होती है। ये रॉ वाटर जो होता है ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आता है, WTP में आता है। रॉ वाटर में हरियाणा की सरकार ने इंडस्ट्रियल वेस्ट मिलाया, वो जहर है, उसकी वजह से अमोनिया की मात्रा बढ़ी। और अगर ये रॉ वाटर दिल्ली के लोगों के नलों में सप्लाई कर दिया बड़ा जाता, स्पेसिफाई तो किया था आपके नेता ने, रीना गुप्ता जी, कि जहर मिलाया गया, मेरी तो पानी को जहरीला किया गया। बात है, तो आप सिर्फ इतना बता दीजिए ना कौन सा जहर है, ताकि मुझे आसानी हो सवाल पूछने में। प्रेम शुक्ला जी जवाब दे पाए कि भाई आप ये जहर क्यों मिला रहे हैं, दिल्ली के लोगों को क्यों जहर पिला रहे हैं, कौन सा जहर है? आपने कहा दो बातों को मिक्स ना करूं, नहीं कर रही, चलिए अब आप ही बताइए कौन सा जहर है और आपको कैसे पता चला कि यहां फलानी जगह पर यह जहर हरियाणा सरकार ने मिलाया है? इस जहर का नाम है अमोनिया जहर, प्राची जी। और जब दिल्ली जल बोर्ड ने टेस्टिंग करी, दिल्ली जल बोर्ड ने हमें बताया कि यह जहर मिलाया गया है, 7.5 ppm जहर है प्राची जी। और मैं तो सिंपल सी बात कहती हूं, मैं आज पानी की बोतलें जो है भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर छोड़ के आई हूं, और ये वही पानी है जो हरियाणा से आ रहा है। अमित शाह जी और प्रेम शुक्ला और जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो पानी पी के हमें तसल्ली दे दें, वो पानी पीने को तैयार हो जाएं। खुद नायब सैनी ने पानी हरियाणा के और कुल्ला कर दिया, पानी वापस यमुना जी बहुत सीरियस इशू है रीना गुप्ता जी, इसलिए मैं आपसे एक बात पर बड़े सिलसिलेवार तरीके से बात कर रही हूं। आपने दिल्ली जल बोर्ड का स्टेटमेंट बताया, दिल्ली जल बोर्ड का एक स्टेटमेंट मेरे पास भी है जिसमें उन्होंने पूरी तरीके से इस स्टेटमेंट को खारिज कर दिया है। उसमें क्या लिखा गया है वो मैं आपको अगर बता दूं तो देखिए, इसमें बड़ा हाईलाइटेड लिखा गया है, दीज स्टेटमेंट्स आर फैक्चुअली इनकरेक्ट विदाउट एनी basis and misleading. The fact of the matter is that DJB regularly monitors incoming water quality and regulates supplies depending on the various parameters. तो कहीं नहीं लिखा दिल्ली जल बोर्ड ने, खारिज किया है, फैक्चुअली गलत है। तो बताइए ना, दिल्ली जल बोर्ड अगर खारिज कर रहा है तो आपको कहां से पता चल रहा है? जी प्राची जी, जो स्टेटमेंट आपके पास है वही स्टेटमेंट मेरे पास है। अगर आपने थोड़ी जहमत की होती और उसका चौथा पैराग्राफ पढ़ा होता, अगर आपके सामने कागज है उसका चौथा पैराग्राफ पढ़िए, उसमें लिखा है प्रेजेंटली द अमोनिया इज अराउंड 6.5 ppm रिवर यमुना एट वजीराबाद पॉन्ड। ये पढ़िए उसका आप चौथा पैराग्राफ लेकिन आप कंफ्यूज हो रही है ना। अरे अमोनिया क्या पहली बार यमुना में पाया गया है? फिर प्रेम शुक्ला जी से जवाब ले लेती हूँ, आप मुझे सोचकर बताइएगा कि क्या पहली बार ऐसी घटना हो रही है कि यमुना में अमोनिया पाया गया है और जानबूझकर हरियाणा सरकार ने अमोनिया डाला है? ये बताइएगा, इसका जवाब दीजिएगा। प्रेम शुक्ला जी, बहुत गंभीर और संगीन आरोप आप लोगों पर लग रहे हैं। वो पानी पिलाना चाहते हैं आपको, बॉटल लेकर पहुंच रहे थे आपके दफ्तर, वो पानी पिलाकर टेस्ट करना चाहते हैं। ये क्यों जहर मिलाया जा रहा है यमुना में और किसको मारने की साजिश है? देखिए किस तरह से कोई झूठ बोलते बोलते कितना जो है झूठ की पराकाष्ठा कर सकता है, कोई लंपटता की पराकाष्ठा पर कैसे पहुंच सकता है, इसका उदाहरण जब इनसे निर्वाचन आयोग पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है,
5 प्रश्न उसने पूछे हैं। उसने कहा भाई किसने जहर मिलाया, कौन सा जहर मिलाया, कहां आपने टेस्ट किया, उसकी क्या रिपोर्ट है। तो ये आए बाएं साएं बकने के अलावा कुछ नहीं बता रहे। पल्ला गांव में कल आदरणीय नायब सिंह सैनी जी ने वहां का जल पिया, और आचमन को ये कुल्ला कहते हैं क्योंकि नमाज पढ़ने के अलावा इनको और कुछ आता नहीं है, सिर्फ वजू बनाते हैं ये। आचमन जब कोई भी यमुना जी का जल पिएगा या मैं गंगा जी जाऊंगा तो पहले आचमन करूंगा और फिर उसका पान करूंगा मैं। लेकिन आचमन और जलपान की भी, जिनको रावण सोने का हिरन दिखाई देता है, इतने जो है अनपढ़ गंवार और जो है हिंदू द्रोही हैं, तो उनको यमुना जी के आचमन में कुल्ला दिखाई दे रहा है। ऐसी इनकी स्थिति है। और पल्ला गांव में जहां यमुना जी प्रवेश करती हैं दिल्ली की सीमा में, वहां 2 mg पर लीटर अमोनिया का लेवल है। और जहां से यमुना जी दिल्ली छोड़ती हैं असगरपुर, वहां 85 mg पर लीटर जो है वो अमोनिया का स्तर होता है। 2 से 85 4200% 42.5 गुना अमोनिया बढ़ाने का कुकर्म अगर कोई करता है तो आपदा की सरकार करती है। पूरी यमुना जो है वो 1365 किलोमीटर है, उसमें सिर्फ 54 किलोमीटर दिल्ली में जाती है। मुझे जवाब देने दीजिएगा प्राची जी। और पूरी यमुना के प्रदूषण का 76% जो हिस्सा है लेकिन वो दिल्ली कंट्रीब्यूट करता है। तो दिल्ली में अगर यमुना को कोई जहरीला बनाने का कुकर्म कर रहा है तो केजरीवाल और दिल्ली वालों को पीने नहीं देंगे। आप जहर वाली साजिश करते रहिए, जेल में डालने की धमकी उनको देते रहिए। वो डरने वाले नहीं है, वो डरने वाले नहीं है। आपको बता रहा हूँ प्राची जी अभी आप कीजिए ना, बहुत आसान काम है। आप 1 बोतल जो है पानी ले आइए पल्ला गांव से और 1 बोतल ले आइए असगरपुर से। स्टूडियो में मैं पल्ला वाला पानी आपके स्टूडियो में आके पी लेता हूं। असगरपुर वाला पानी जो है, हिम्मत हो तो आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता पी के दिखाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप इंडिया टीवी से पल्ला गांव का आप पानी भर के ले आइए। ये तो आम आदमी पार्टी वाले किसी को जहर पिला सकते हैं। चलें, आप इंडिया टीवी का कैमरामैन, मैं आपको चुनौती देता हूं प्राची जी, इंडिया टीवी के कैमरामैन को भेजिए, कैमरे के साथ पल्ला गांव का 1 बोतल पानी ले आइए। चुनौती देने से अच्छा वाकई में यमुना साफ हो जाती तो ये मुद्दा आता नहीं। और इस मुद्दे से सबसे ज्यादा फर्क प्रेम शुक्ला जी लोगों को ही पड़ता है, लोगों के जहन में डर पैदा होता है। मैं अवस्थी जी आपके पास भी आ रही हूँ, अजय वर्मा जी आपके पास भी। रवीना जी एक छोटा सा जवाब, डर कौन पैदा कर रहा है? एक छोटा सा जवाब 10 सेकंड दीजिएगा जवाब देने के लिए। हाँ बोले बोले रीना जी बोले दीजिए प्लीज, बोले आप ही के पास प्राची जी 10 सेकंड। हाँ बोले। देखिए प्राची जी, ये देखिए कितना इनको सत्ता का लालच है, ये मुझे सनातन धर्म सिखाएंगे। इन लोगों ने कैसे महाकुंभ में मिसमैनेजमेंट किया, कैसे वहां पे लाशें बिछी हुई हैं और सत्ता के लालच में इनके मुख्यमंत्री दिल्ली में कैंपेन कर रहे हैं। अगर कुंभ में ढंग से इंतजाम किया होता तो आज वहां पे इतने सारे हिंदुओं की जो हत्या हुई है वो हत्या ना होती। ये मुझे सनातन सिखाएंगे। अरे प्रेम शुक्ला, आप डरा करो भगवान से, सारे के सारे नर्क में जाओगे तुम लोग सत्ता के लालच में। कैसे वहां पे हिंदुओं को बुला के उनकी हत्या करी। प्रेम शुक्ला जी, रीना गुप्ता जी एक मिनट प्लीज दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक एक करके बात करते हैं। ऐसा लग रहा है मैं कोई पॉलिटिकल शो नहीं कर रही हूँ, ऐसा लग रहा है मैं कोई पॉलिटिकल शो नहीं कर रही हूँ, कोई धर्म का शो कर रही हूँ। किसको कितना पाप लगेगा, कौन कितना नर्क में जाएगा, ये आगे के लिए छोड़ दीजिए। अभी दिल्ली की जनता जिसे पानी की जरूरत है उसके बारे में सोचिए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। रीना गुप्ता जी अच्छा एक सेकंड, अजय वर्मा जी मानने को तैयार नहीं है। रीना गुप्ता जी आपके नेता भी बता रहे हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। साजिश हो रही है और चिंता है उन्हें दिल्ली वालों की। आप साथ क्यों नहीं खड़े होते इस मुद्दे पर इनके साथ? देखिए प्राची जी, मुद्दा दिल्ली की जनता की सुरक्षा का है। चुनाव आयोग निष्पक्षता से अगर काम कर रहा है, इन्होंने शिकायत करी है कि साहब हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जहर मिलाया या हरियाणा के मुख्यमंत्री ने उसमें ये किया, और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि आरोप लगा रहे हैं। तो चुनाव आयोग को निष्पक्षता से दोनों के खिलाफ दर्ज करके जांच करनी चाहिए। ये दिल्ली के हजारों लोग अगर मर जाते पानी से, नरसंहार हो जाता। हमारे नेता संदीप दीक्षित कह रहे हैं, और अभी बादली में राहुल गांधी ने जनसभा में भी कहा कि हम देखिए, इनसे ये पूछिए दोनों पार्टी के लोगों से, दोनों, एक की दिल्ली में सरकार है, एक की देश में सरकार है, कि अगर इनकी सरकार एक की है और एक की अगर बन रही है
तो ये क्या यमुना सफाई के लिए क्या करेंगे? हम बताते हैं हमने क्या करेंगे। राहुल जी ने भी बादली में कहा, वहां हमारे नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी थे, देवेंद्र यादव थे, ब्रिजलाल खावरी जी थे। हम दिल्ली की लोगों को मुद्दों पे बात करेंगे, सफाई की बात करेंगे, व्यापार की बात करेंगे, नौकरी की करेंगे। लेकिन इस तरह के आरोपों से जनता को और दिल्ली के वोटरों को हम भयभीत नहीं करेंगे, ना उनकी जान को खतरा करेंगे। चुनाव आयोग को निष्पक्षता से जांच करके दोनों को नोटिस करें और जो भी खिलाफ पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई करें, उसे सजा देनी चाहिए। आखिर ये क्यों नहीं हो रहा है? अब मैं दूसरी चीज कहना चाहता हूं, दिल्ली में चुनाव आखिरी प्रचार के दौर पर है। मेरा अनुरोध है दोनों पार्टियों से, चूंकि एक पिछले 98 के बाद इनकी सरकार नहीं आई, भूतपूर्व में, और ये पिछले 12-13 साल से पार्टी कर रहे हैं, कि आप दिल्ली के लिए आपका ब्लूप्रिंट क्या है। हम तो हमारा ब्लूप्रिंट खोले ऑन है, हमारा कल हमारे नेताओं ने दिया कि दिल्ली के लिए हम क्या करेंगे। तो अगर इस पानी में जहर होगा और पानी के जहर के खिलाफ क्या कार्रवाई हो, ये क्यों नहीं तय होगा? चुनावों के बाद तो सारी चीज हवा हवाई हो जाएगी, ना किसी के खिलाफ कार्रवाई होगी और सारे यहाँ पर अजय वर्मा जी इससे स्पष्ट तो अभी संदीप होनी दीक्षित चाहिए। साहब बोल रहे हैं कि डराने की कोशिश अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। कम से कम उनके सुर में सुरी मिला लें। अक्सर उनके सुर अलग क्यों हो जाते हैं आपसे? वो कह रहे हैं डरा रही है आम आदमी पार्टी, और आप कह रहे हैं कि इनको भी प्रूव करना चाहिए। बताइए कौन डरा रहा है दिल्ली को? अलग नहीं हो रहे। संदीप दीक्षित जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, और हमारे नेता राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं आज बादली में कहा है वो भी सही कह रहे हैं। देश की सरकार को और प्रदेश की सरकार ये सरकार बनाने के चक्कर में है। यमुना के पानी का मुद्दा इंपॉर्टेंट तो है, ये हम भी जानते हैं, और यमुना की सफाई, यमुना का प्रदूषण, इस पर बहस होती है, ये भी ठीक है। लेकिन जहर मिलाया गया, स्पेसिफाई किया गया कि हरियाणा की सरकार ये कर रही है। ये आरोप कितने संगीन, कितने गंभीर हैं? प्राची जी, यमुना के पानी में अमोनिया की मात्रा कितनी है ये टेक्निकल लोग बता सकते हैं। सामान्य व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति तो बता नहीं सकता। जिसने कभी किसी फाइल पे साइन ना किए हो उसको कैसे मालूम चल गया कि अमोनिया को जहर कहना? अमोनिया तो हमेशा होता है ना, कम और ज्यादा कितनी उसकी मात्रा हो सकती है पानी में, उस पानी को इस्तेमाल करने के लिए बड़ी सार्वजनिक बात है, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं। लेकिन जिस तरीके का आरोप लगाया गया कि दिल्ली के लाखों करोड़ों लोगों को मारने की योजना बनाई गई, दिल्ली के पानी में जहर मिला दिया गया। अमोनिया तो हमेशा ही होता है, अमोनिया तो ये कोई नया तो है नहीं। अभी तो इन्होंने कहा कि ये उसमें कोई इंडस्ट्रीज का पानी, वो तो नेचुरल वे में मिला होगा ना। जबरदस्ती वहां पे पानी में आकर के जहर डाल देना, ठीक दिल्ली की उसमें पहले जहां दिल्ली से पानी एंटर करता, और फिर ये भी कहा इन्होंने रोक लिया हमने, नहीं तो पता नहीं लाखों लोग मर जाते। अब जब बाढ़ आती है, जब हथनी कुंड से पता नहीं कहां से छोड़ा जाता पानी, तब तो ये रोक नहीं पाते। अब आज इन्होंने कहते हैं कि हमने वो पानी रोक लिया, और वो पानी कहां रुका और कहां गया, उसका क्या इस्तेमाल हुआ, ये आज तक नहीं बताया। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग जो कर रहा है वो तो कर ही रहा है, लेकिन प्रेम शुक्ला जी, अगर आप इस आरोप को सिर्फ इस रूप में लेते हैं कि राजनीति, तो आप अपनी राजनीति करिए जा करके, लेकिन दिल्ली की जनता को यह लगता है कि अगर ये आरोप, इसमें जरा सी भी सच्चाई है और नहीं है, तो उच्चतम न्यायालय में जो रात को 12 साढ़े 12 बजे खुल सकता है, उसमें पिटीशन क्यों नहीं फाइल होती कि दिल्ली की जनता को मारने की या अफवाह उड़ाने की एक कोशिश की गई है, जिसमें दिल्ली में अराजकता सकती थी, उसमें रात को 12 बजे, उसी दिन जिस दिन ये आरोप लगा था, उसी दिन ये पिटीशन फाइल होनी चाहिए थी। ठीक है। आप अगर इसको सिर्फ राजनीतिक रूप में लेते हैं तो आप लेते रहिए, दिल्ली के नागरिक इस राजनीति में पढ़ने को तैयार नहीं है। ठीक है, एक डर तो कम से कम फैलाया गया ना, और ये डर कितना सच्चा है, प्रूफ कितने हैं आम आदमी पार्टी के पास? अवस्थी जी, रीना गुप्ता जी, मामला बड़ा गंभीर है, दिल्ली की जनता से जुड़ा हुआ है, उनकी सेहत से जुड़ा हुआ है, उनकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। इसीलिए देश के प्रधानमंत्री से लेकर देश के गृह मंत्री तक दोनों सबूत मांग रहे हैं। आप सबूत पेश कर दीजिए ना, और एक्सपोज करिए इनका चेहरा, कहां पर जहर मिलाया जा रहा है और कैसे जहर मिलाया जा रहा है। प्राची जी, हमने तो सारा सबूत पेश कर दिया, हमने इलेक्शन कमीशन को भी दे दिया, और देखिए जज, जिस दिन हमने इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट करी, उसके बाद फिर से डाइल्यूशन शुरू हो गया। तो वो अमोनिया जो 7.5 ppm हो गया, प्रेम शुक्ला जी थोड़ा सा उनको जानकारी कम है, वो पर लीटर बोल रहे थे। इतना अगर पर लीटर अमोनिया हो तो पूरी दिल्ली गायब हो जाएगी। वो पर लीटर नहीं होता है, वो पार्ट पर मिलियन होता है, ppm बोलते हैं। प्रेम शुक्ला जी, आपकी जानकारी के लिए, तो 7.5 ppm था ये जो दिल्ली जल बोर्ड की चिट्ठी जिसका आप जिक्र कर रही थी, उस चिट्ठी में लिखा था। दिल्ली जल बोर्ड ने लैब में टेस्ट किया था।
अब जब हमने चुनाव आयोग में इनकी साजिश जब सामने हो गई, साफ क्लियर हो गया, दूसरी ओर नायब सैनी जी का जो उन्होंने अपने मुंह में यमुना जी का पानी लिया और वापस निकाल दिया, तो वो भी जब सारे देश के सामने क्लियर हो गया, तो इन्होंने वीडियो का अगला हिस्सा भी आपको देखना चाहिए था रीना गुप्ता जी। देखिए ना, एक ही बात रिपीट हो रही है, एक सेकंड रीना गुप्ता जी, एक ही बात रिपीट हो रही है ना। हरियाणा सरकार ने अगर कॉन्स्पिरेसी की है, मैं उसका प्रूफ आपसे मांग रही हूँ। अमोनिया है यमुना में, ये तो मैं जानती हूँ, और इसके प्रूफ है, कितना है ये भी मैं जानती हूँ। हरियाणा सरकार ने कॉन्स्पिरेसी की है, इसका प्रूफ दीजिए ना, बताइए कौन सा जहर है। प्राची जी, जो अमोनिया 7.5 आप समझ नहीं रही हैं या समझना नहीं चाह रही हैं, 7.5 ppm आप किसी साइंटिस्ट से पूछिए, किसी डॉक्टर से पूछिए, अगर 7.5 ppm अमोनिया आप पी लेंगी या मैं पी लूंगी तो हमारी किडनी हमेशा के लिए खराब हो जाएगी। ये होता है अमोनिया, ये होता है जहर। ये कैसी आप बातें कर रही हैं? तो अमोनिया मिलाया हरियाणा सरकार ने, मतलब है अमोनिया के क्या साइड इफेक्ट हैं? अमोनिया से क्या हो सकता है? रीना गुप्ता जी मत बताइए मुझे, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि दिल्ली में यमुना के पानी में पहली बार नहीं है जब अमोनिया का लेवल बढ़ा हो। आपने कहा हरियाणा सरकार ने कॉन्स्पिरेसी की है, इस बात का प्रूफ दीजिए ना, ताकि मैं पूछ सकूं क्रिस्टल क्लियर प्रेम शुक्ला जी से उनकी नीयत के बारे में। दिल्ली में जो पीने का पानी है, मिक्स मत करिए आप दो बातें। जो दिल्ली में पीने का पानी है उसमें कभी भी 7.5 ppm अमोनिया नहीं हो सकता, क्योंकि पूरी दुनिया में कोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बना है जो 7.5 ppm अमोनिया को ट्रीट कर सके। आपको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद करना पड़ेगा। अरे मैडम, अमोनिया की क्वांटिटी, अमोनिया कितना है, अमोनिया के साइड इफेक्ट, पीने के पानी में अमोनिया, सब मान ली मैंने आपकी बात। आप सिर्फ मुझे इतना बता दीजिए, आपको कैसे पता चला हरियाणा, आ रही हूँ फिर मैं अवस्थी जी, कि हरियाणा सरकार ने फला जगह पर यह अमोनिया मिलाया है? बता दीजिए एक बार, ताकि जवाब लूं प्रेम शुक्ला जी से। क्योंकि जहां पानी आता है वहां से हम लोगों ने सैंपल मंगाए और उसको टेस्ट कराया। वही पानी आज मैं भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में देके आई हूं। अगर प्रेम शुक्ला जी को पी के दिखा दें उसको, यही बात रीना जी बतानी है, यही बात आप लोगों को बतानी है चुनाव आयोग में। जहां तक मेरी जानकारी है, जो जवाब दिया है केजरीवाल साहब ने, वो तो ये है हरियाणा से मिला अनट्रीटेड पानी प्रदूषित, दिल्ली भेजा जा रहा है पानी सेहत के लिए जहरीला, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में सफाई लायक नहीं पानी। बयान का मकसद जनहित के मुद्दे को उठाना था। फैक्चुअल बात कहाँ है इसमें? जहर कितना, कहाँ, कैसे, किसने टेस्ट किया, ये नहीं है ना, ये मिसिंग था। यही बताना है आपको चुनाव आयोग को। अवस्थी जी बहुत छोटा सा काउंटर, फिर मैं प्रेम शुक्ला जी से जवाब फैक्चुअल बात है इसमें कि दिल्ली जल बोर्ड की लैब में टेस्ट हुआ है, मेरा कोई काउंटर, और चुनाव आयोग की तो आप बात भूल जाइए। चुनाव आयोग तो इतना कॉम्प्रोमाइज हो चुका है इस समय कि उनको प्रवेश वर्मा द्वारा बांटे हुए रुपए नहीं दिखाई दे रहे। अच्छा, वही प्रवेश वर्मा पर जब शिकायत का मामला आता है तो आप कहती हैं चुनाव आयोग निष्पक्ष है। वही चुनाव आयोग आपसे सवाल पूछ ले तो आप कहते हैं कॉम्प्रोमाइज्ड है। तय करिए ना, सही है कि गलत है। अवस्थी जी जल्दी से, फिर आ रही हूं प्रेम शुक्ला जी। प्राची जी, मुझे कोई काउंटर नहीं करना, मैं एक मेरे मन में जिज्ञासा है। रीना जी ये बताइए कि आप जो हैदरपुर प्लांट में या जो दिल्ली में पीने का पानी आप सप्लाई करते हैं, आपने कहा कि कोई भी ऐसा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है जो इतने अमोनिया को कर सके। अपने आप बंद हो जाता, दिल्ली वाले मरते कैसे? वो तो पानी सप्लाई बंद हो जाती है, तो मैं मानता हूं, लेकिन उस जहर के पीने के बाद उनकी किडनी खराब हो जाती है और 5 फरवरी से 6 फरवरी से पहले खराब हो जाती, ताकि 5 फरवरी को चुनाव में उस समय मोहर लगाते समय उनकी किडनी खराब होने के कारण वो केजरीवाल को गाली देकर के वोट किसी और को देते। ये आज 30 जनवरी 29 जनवरी से लेकर के 5 फरवरी तक के बीच में किडनी भी खराब हो जाती, जिसमें अमोनिया प्लांट कोई प्लांट उसको अमोनिया को ट्रीट नहीं कर पाता, बंद हो जाता, पानी मैं जवाब ले लेती हूँ। बहुत सारे सवाल इकट्ठा हो गए, बहुत गंभीर विषय है। प्रेम शुक्ला जी ये कह रही हैं हमने टेस्टिंग की और उस जगह से टेस्टिंग की जहां पर हमको शक था कि यहां से अमोनिया का लेवल बढ़ रहा है। बार बार कह रही हैं दो बातों को मिक्स ना करें, तो मैं मिक्स ना करते हुए आपसे पूछ लेती हूँ, पीने के पानी में अमोनिया का लेवल बढ़ा और इन्होंने टेस्ट किया, वही बॉटल आपके पास लेकर गए थे लोग? देखिए, मैं तो अभी भी कह रहा हूं ना, पल्ला गांव में प्रवेश करती हैं यमुना जी दिल्ली में। पल्ला गांव का आचमन कल जो है स्वयं आदरणीय
नायब सिंह सैनी जी ने किया। पल्ला गांव में जो वाटर क्वालिटी है और जो असगरपुर में वाटर क्वालिटी है, असगरपुर वो पॉइंट है जहां से दिल्ली से यमुना जी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं, पल्ला वो पॉइंट है जहां हरियाणा से दिल्ली में प्रवेश करती हैं। तो पल्ला में जो है, जो ये पीपीएम बता रही हैं, पार्ट्स पर मिलियन में जो है वो 2 mg है, और अब जो है जब वो यहाँ जा रहा है तो 85 हो जा रहा है। तो 2 mg को 85 mg में कन्वर्ट कहाँ हो रहा है? ये दिल्ली में हो रहा है। तो अमोनिया जो ये बता रहे हैं कि अमोनिया 7.5 के बाद ट्रीटमेंट लायक नहीं होता है, तो 85 के बाद कैसे ट्रीटमेंट लायक होगा? तो इसका बहुत साफ सा मतलब है कि यमुना जी में प्रदूषण, अमोनिया, जहर, जो भी ये कहना चाह रहे हैं, वो मिला कौन रहा है? वो दिल्ली मिला रहा है। और कब मिला रहा है? 8,500 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को दिए। वो 8,500 करोड़ रुपए कहां खर्च हुए? हिसाब मांगो तो नहीं है इनके पास। तो साहब, आप यमुना जी को 5 वर्ष में साफ करने वाले थे, यमुना जी का आपने प्रदूषण बढ़ा दिया। आपके पास यमुना जी का सिर्फ 2% जो है लंबाई वाला क्षेत्र है, शेष जो क्षेत्र है वो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में है। हिमाचल में साफ है, हरियाणा में स्नान आचमन करने लायक है, फिर वो जब संगम में पहुंचती तो आचमन करने लायक हो जाती है। वो दिल्ली में ही क्यों गंदी रहती है? अच्छा, एक बात तो बताएं, प्रेम शुक्ला जी, इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी का आरोप आप पर लग रहा है, जो सवाल अवस्थी जी पूछ रहे थे, वही सवाल मैं आपसे पूछती हूं। पानी में सर, इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी का आरोप आप पर लगा कि आप दिल्ली के लोगों को मारना चाहते हैं, हरियाणा सरकार साजिशन ये सब कुछ कर रही है, आप बताइए ना, इसके खिलाफ आप लोग क्या करने जा रहे हैं? अब देखिए, हरियाणा में तो FIR हो गई है, इलेक्शन कमीशन को भारतीय जनता पार्टी की कंप्लेंट गई, इलेक्शन कमीशन ने इनसे पूछा और जो नोटिस दिए है उस नोटिस का जवाब दे नहीं पा रहे हैं। ठीक है, जवाब रीना गुप्ता जी। फिर क्या करेंगे आप? नहीं, जवाब नहीं दे पा रहे, फिर क्या करेंगे? प्रेम शुक्ला जी, घर बैठ जाएंगे आप? प्राची जी क्रिमिनल केस इन पे होगा और ये जेल जाएंगे। क्रिमिनल केस है तो कब होगा? कब होगा? अरे भैया, कल दिल्ली के लोग, क्रिमिनल FIR हो चुका है, लोग मर जाएंगे यहाँ पर। भेजिए FIR हो चुका है, दिल्ली के लोग, लाखों लोग मर FIR हो जाएंगे। चुका है। 17 फरवरी के दिल्ली के लोगों को बचाने के लिए हम जेल में जाने के लिए अच्छा, एक सेकंड अवस्थी जी, लेट्स नॉट डाइवर्ट द टॉपिक। एक मिनट सर, एक मिनट। रीना गुप्ता जी जवाब दीजिए। रीना गुप्ता जी, फिर मैं अजय वर्मा जी आपके पास आ रही हूँ। रीना गुप्ता जी बताइए, यमुना नदी में कैसे जहर मिलाया गया, जहर की कैसे पहचान की, जहर कहां पर पाया? सिंपल से सवाल, जवाब दे दीजिए। जेल जाने से नहीं डरते हम कोई जेल जाने से नहीं डरते। जेल जाने का बहुत शौक है ना, भेज दिया सबको अपराधी को जेल जाने बाहर निकल के आ गए। आपके जेल अपराधी को तो हमेशा पता होता है कि जेल जाएगा वाले हैं प्रेम शुक्ला, लेकिन आप जवाब नहीं, अपराधी जेल जाने नहीं डरता है, सही कह रहे हैं। ये देखिए, ये न्यूज़ मासूम आदमी डरता है जेल जाने से। अब देखिए, मुझे बोलने दीजिए, प्राची जी इनको शांत कराइए। बोले ना ये रीना बोल गुप्ता रहे थे जी, मैं चुपचाप बैठी थी, अब इनको चुप कराइए। बोले रीना गुप्ता जी, वो बोलने जा रहे हैं। सवाल मेरा जेल का था नहीं, बोले जा रहे हैं। मैंने आपसे 3 सिंपल सवाल पूछे। प्रेम शुक्ला जी, 1 मिनट। यमुना नदी में कैसा जहर मिलाया, जहर की कैसे पहचान हुई, जहर कहां पर पाया गया, सिर्फ इतना सा बता दीजिए मुझे, फिर आर्य वर्मा जी। प्राची जी, यमुना नदी में जहर जो है भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने मिलाया, दिल्ली जल बोर्ड ने वो पकड़ लिया, हमने इलेक्शन कमीशन में शिकायत करी, उसके बाद इन लोगों को समझ में आ गया कि शिकायत हो रही है, तो अब फिर से पानी को डाइल्यूशन करने की कोशिश की जा रही है। ऑलरेडी शिकायत के बाद 7.5 ppm से घट के वो लगभग 6 और 5.5 तक आ चुका है। आशा है कि आने वाले दिनों में वो ठीक हो जाएगा। रीना जी, आपने मुझसे बड़ी विनम्रता से एक बात कही थी कि दिल्ली जल बोर्ड का जो लेटर है वो मुझे पूरा पढ़ना चाहिए था। सुनिए 1 मिनट, आपने मुझसे कहा था दिल्ली जल बोर्ड का लेटर मुझे पूरा पढ़ना चाहिए था, मैं पूरा पढ़ चुकी हूं उसे, और पढ़ के मैं बार बार पता करने की कोशिश कर रही हूं जहर वाली बात कहां पर यहां प्रूफ हो पा रही है। लास्ट पैराग्राफ आप पढ़ लीजिएगा। 5th, द मैटर इज बीइंग ब्रॉट टू योर अटेंशन गिवन द फैक्ट दैट सच फॉल्स स्टेटमेंट्स लेड टू फियर मॉन्गरिंग अमंगस्ट सिटी रेजिडेंट्स। प्राची जी, उससे पहले प्रेजेंटली द अमोनिया इज 6.5 अमोनिया की बात स्वीकार की है, लेकिन ये कहा है कि फॉल्स स्टेटमेंट दिए गए, उस पर भी तो जवाब दीजिएगा ना। अमोनिया पे तो मैं भी इनकार नहीं कर रही। नहीं, तो 6.5 ppm अमोनिया का मतलब जहर है।
तो ये बात जल बोर्ड को समझ नहीं आ रही। ppm अमोनिया का मतलब हाँ, जहर रीना है। गुप्ता जी, दुनिया के ये किसी बात साइंटिस्ट को बुला लीजिए, अच्छा ठीक है ना, एक मिनट डॉक्टर मैडम, को बुला चलिए मुझे लीजिए, समझ वो नहीं आ आपको रही। बता देगा। अरे एक मिनट, मुझे समझ नहीं आ रही सर, 6.5 एक मिनट रीना ppm जी। अमोनिया का मतलब जहर है प्राची अरे जी, मुझे जहर। समझ नहीं आ रही तो कम से कम जल बोर्ड को तो समझ आएगी। जल बोर्ड ने क्यों नहीं मेंशन किया यहाँ पर कि जो स्टेटमेंट दिया गया था वो बिल्कुल ठीक था। पहले में तो कह रहे हैं दीज स्टेटमेंट्स आर फैक्चुअली इनकरेक्ट, लास्ट पैराग्राफ में कह रहे हैं फॉल्स स्टेटमेंट्स। तो बताइए ना, इनको क्यों नहीं समझ में आ रहा अमोनिया इज इक्वल टू जहर, और जो कहा अरविंद केजरीवाल जी ने वो बिल्कुल ठीक है। फिर आ रही हूं मैं अवस्थी जी। इन्होंने लिखा तो है इसमें प्राची जी, इन्होंने लिखा है प्लांट्स एट वजीराबाद एंड चंद्रावल कुड नॉट बी ऑपरेटेड, क्योंकि अमोनिया जहर है तो प्लांट को आप ऑपरेट करेंगे, उसमें आप अमोनिया में क्लोरीन मिलाएंगे तो वो और ज्यादा घातक हो जाएगा। अब आप यही मिक्स तो कर issue रही है हैं प्राची जी। अब आप देखिए आप कि दो बातों सत्ता को के मिक्स लालच कर रही में हैं। मैं ये लोग डिनाई किस नहीं कदर कर रही कि गिर सकते अमोनिया हैं है कि भारतीय नहीं, जनता पार्टी वाले। कंसर्न मेरा जहर पर है, और उस जहर वाली बात को ये जो जल बोर्ड का लेटर है कह रहा है कि जी फॉल्स है, फैक्चुअली इनकरेक्ट है, ये है। आप मत मिक्स करिए। अब अजय वर्मा जी, फिर अवस्थी जी आ रही हूं आपके पास। अजय वर्मा जी, जल बोर्ड का लेटर तो है ना, उठाइए जोरों शोरों से इस मुद्दे को। प्राची जी 5 सेकंड। अच्छा बोले 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 रीना जी बोले। प्राची जी 5 सेकंड। हाँ बोले रीना जी बोले। मैं ये बताना चाहता हूँ एक सेकंड अजय वर्मा जी बोले। रीना जब भारतीय जनता पार्टी एक मिनट जब भाजपा बोलती है कि दिल्ली की हवा जहरीली है तो उसका क्या मतलब होता है? कौन सा जहर मिलाया गया होता है दिल्ली की हवा में? इस बात का जरा प्रेम शुक्ला जवाब दें। मैं आपको समझा रही हूं कि अमोनिया का मतलब जहर है। जल बोर्ड को समझाइए, मुझे मत समझाइए। जल बोर्ड को समझ में आ गया, वो फैक्चुअली इनकरेक्ट ना बोले इस बात को, मैं मान जाऊंगी आपकी बात। अजय वर्मा जी, वो कौन सा जहर होता अजय वर्मा है? जी, पूछिए मैडम ऐसे ना, ऐसे आरोप लगाकर दूसरे देखिए, मुद्दे पर शिफ्ट पूछिए नहीं होते हैं। दिल्ली की गंभीर हवा में मसला है, गंभीर मसले पर चर्चा करना चाह रही हूँ। अजय वर्मा जी, फिर अवस्थी जी आपके पास आऊंगी सीधा। बोले अजय वर्मा जी। गंभीर मसला है बिल्कुल। प्राची जी, ये दिल्ली की सरकार झूठे वादे करके, झूठ बोलकर और भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर इन्होंने बताई, और ये खुद कंठ तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। और झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, ये नारा बड़ी सरकार का था, लेकिन छोटी सरकार भी इसको अनुमोदन कर रही है, इसी का पालन कर रही है। मैंने ये पूछा है दोनों से कि दिल्ली की जनता के लिए आप क्या करेंगे। आज देखिए दिल्ली पुलिस में यहां महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, हर जिले में, हर पॉइंट पे, बॉर्डर पे, दिल्ली के उस पे दिल्ली पुलिस के सिपाही कार रोक लेते हैं, उनको पकड़ते हैं, उनको रोकते हैं, ट्रैफिक जाम हो जाता है, उनसे पैसे लेते हैं। क्या इसके विषय में भी जनता का कोई निर्धारण हम करेंगे? हम रुक लगाएंगे, हम पानी की समस्या पर रोक लगाएंगे, हम छोटे व्यापारी जो जीएसटी से पिटे हुए रोक लगाएंगे। चलें 8 फरवरी को तय हो जाएगा। अजय वर्मा जी, आप कितना इस काबिल रह पाएंगे कि आप जनता की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे या नहीं करेंगे? मैं तो यमुना पर कह रही थी, बड़ा क्लियरली यहाँ पर जल बोर्ड का लेटर है, उस पर क्या कहना था आपका? एक अवनीश अवस्थी जी चर्चा में आना चाह रहे हैं। अवस्थी जी, मैं नहीं समझ पा रही हूं, जैसा रीना गुप्ता जी कह रहे हैं अमोनिया इज इक्वल टू जहर। जल बोर्ड ने जो लेटर दिया है इसमें दोनों सरकारों की, बड़ी सरकार की भी और छोटी सरकार की भी। बोले अवस्थी जी। जल बोर्ड ने क्लियरली लिखा है। प्राची जी, अरे प्राची भैया, मैं एक मिनट प्लीज, सिर्फ अवस्थी जी की आवाज है। बोले अवस्थी जी। और संस्था करे और ये तय करे। मैं प्राची जी, मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं रीना जी से कि अमोनिया जहर होता है, पानी में अमोनिया जहर है, तो आप ये बताइए कि हरियाणा से जो पानी आ रहा है उसमें अमोनिया की मात्रा इतनी है, आप जो दिल्ली से उत्तर प्रदेश को पानी दे रहे हैं उसमें कितना अमोनिया है? उसको भी कहा जाए कि दिल्ली का मुख्यमंत्री जो है, दिल्ली की सरकार जो है, उत्तर प्रदेश के लोगों को जेनोसाइड करना चाहती है इतनी अमोनिया पिला करके, ये कहा जाए आपके हिसाब से? तो दिल्ली से जाती ना, पहले तो आपने कहा कि उत्तर प्रदेश से आके गंदी हो रही है यमुना, तब बाद में बताया गया भैया दिल्ली, उत्तर प्रदेश से दिल्ली नहीं आती, दिल्ली से उत्तर प्रदेश जाती है। तो आप दिल्ली से जो उत्तर प्रदेश को यमुना देते हैं, यमुना का पानी देते हैं, उसमें अमोनिया कितना है? उसके लिए भी वही पैमाना लागू किया जाए कि दिल्ली की सरकार उत्तर प्रदेश के लोगों को जान से मारना चाहती है इतना अमोनिया दे करके। कितना बढ़ा, कितना बहुत छोटा सा जवाब रीना जी, इसको 10 सेकंड उत्तर प्रदेश को दिया। प्राची जी, मेरे सामने ये रिपोर्ट है जिसमें लिखा है कि 40,000 करोड़ खर्च करने के बाद भी गंगा मैया मैली की मैली रह गई। 90% सैंपल जो है गंगा मैया के फेल हो गए हैं। मोदी जी ने कहा था गंगा मैया ने मुझे बुलाया है,
40,000। करीना जी यही दिक्कत है ना, यमुना पर सवाल पूछूं तो गंगा चली जाएंगी, गंगा पर सवाल पूछूं तो यमुना आ जाएंगी। बड़ा सीधा सवाल अवस्थी जी ने पूछा था, उसका जवाब नहीं दिया। मेरे पास इतना ही समय था सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।